नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मुख्यमंत्री नायब सैनिक की कार्यशैली का असर जमीन पर दिखने लगा है। कार्यभार संभालने के बाद पहली बार संयुक्त रूप से रेवाड़ी के दोनों आला अधिकारी, रेवाड़ी डीसी आईएएस मीणा व एसपी आईपीएस डॉक्टर मयंक गुप्ता संयुक्त रूप से मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि किस तरह से सरकार की ओर से रेवाड़ी के लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। डीसी ने बताया कि बस स्टैंड व पानी की समस्या सहित अनेक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो कि आम आदमी के जीवन में राहत देने का काम करेंगे। वहीं एसपी ने बताया कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए रेवाड़ी पुलिस तत्पर है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी जिला सचिवालय में शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए रेवाड़ी डीसी आईएएस अभिषेक मीणा व रेवाड़ी एसपी आईपीएस डॉक्टर मयंक गुप्ता ने क्या कहा। पूर्ण उपलब्धि हमारे जिले की रही है कि जो नया बस स्टेशन हमारे रेवाड़ी में बनना था, बस स्टैंड बनना था, उसके लिए 62-65 करोड़ की मंजूरी सरकार से आ गई है। बजट अलॉट हो गया है, टेंडर उसके कॉल किए जाएंगे। लगभग जो जगह है 17 एकड़, 1 कनाल 5 मरला, वो पहले से ही बस स्टैंड के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। आपने देखा भी होगा बस स्टैंड की जगह। अब उस पर बस स्टैंड का निर्माण भी शुरू होने वाला है। उसी में 3 एकड़ भूमि इलेक्ट्रिक बस स्टैंड के नाम से बनाई जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसों को रखा जाएगा और उनका रूट वहां से लगेगा। उसकी कड़ी में 5 बसों का उद्घाटन भी अभी 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से हो चुका है। 5 बसें जिले को प्रदान की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में बाकी कुछ और बसें भी आनी हैं। 30 बसें तो नॉर्मल बसें आएगी और इतनी ही लगभग हमारी इलेक्ट्रिक बसें भी आने वाली है अन्य कुछ महीनों में। तो उसके बाद में जो हमारा यातायात है उसका और सुगम हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बसों के अलावा अगर मैं अगला महत्वपूर्ण विषय लूँ पानी का, तो इस महीने 2 महत्वपूर्ण कार्य जो शहर और जो जिले की जल वितरण व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए किए गए हैं। उनमें 29 करोड़ की लागत से 2 परिवार हैं जो गरीब परिवार हैं, उनकी परिवारों को 12 सिलेंडर 500 रुपये की लागत पे, यानी कि जो अभी जो आपका नॉर्मल सिलेंडर है 900 रुपये से ऊपर का पड़ता है, सब्सिडाइज्ड 500 रुपये की रेट पे मिलेगा। इसके अब तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन epds.haryanafood.gov.in पे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ परिवार पहचान पत्र चाहिए होगा और इसमें गृहिणी के नाम से आवेदन होगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में जो बीपीएल परिवार, उनको 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और 500 रुपये की लागत पे दिए जाएंगे। 47,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब ये आंकड़ा मुझे ये नहीं पता कि ये सिर्फ रेवाड़ी का है या पूरे राज्य का, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसको बाकी लोगों तक भी पहुँचाए ताकि वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन इसी स्कीम में कराए। इसी तरीके से एचएसयूपी की एक योजना है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और विवादों से समाधान। इनमें जो जिनके प्लॉट्स का कोई डिस्प्यूट चला आ रहा था, उनके लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो एचएसयूपी के पोर्टल पे जाके कोई भी प्लाट धारक है वो अपना अप्लाई कर सकता है। रेवाड़ी के सेक्टर 3, 18D और 19, ये 3 सेक्टर है जहाँ पर ये स्कीम लागू है अभी। तो कोई भी जाके अप्लाई अपना इस पोर्टल पे करेगा, उनका समाधान होगा। सिमिलरली बाकी सेक्टर्स पे किसी का ओसी रह गया है और उसने ओसी नहीं लिया है, एक्सटेंशन फीस ज़्यादा हो गई है या फिर प्लॉट रिज्यूम करने के नोटिस जा चुके हैं, उस तरह के मामलों को भी वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से सुलझाया जा रहा है। उसमें एक्सटेंशन फीस काफ़ी नॉमिनल सी लेके वन टाइम सेटलमेंट में उसके ओसी दिए जा रहे हैं। तो वो भी एक स्कीम है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उस स्कीम का फ़ायदा लेंगे। तो महत्वपूर्ण जो इस महीने कार्य हुए हैं उसका मैंने विवरण सरकार की तरफ से, डेवलपमेंट कार्यों की तरफ से दे दिया है। एक आखिरी बिंदु जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा वो है समाधान शिविर। लगभग हर दिन छुट्टी के दिन को छोड़ के हमने समाधान शिविर यहाँ लगा रहे हैं और 10 से 12 बजे तक जिला स्तर पे और सब डिवीज़न स्तर पे और नगर पालिकाओं के स्तर पे समाधान शिविर लग रहे हैं। उसमें जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनका हम निपटान किया जा रहा है और
जो अधिकारी होते हैं हमारे जिला स्तर के, वो सभी एक ही जगह होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी आप अखबारों के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ समाधान शिविर में आए, ताकि उनका समाधान एक ही जगह हो जाए, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े उनको। और इसी संदर्भ में आपको बताना भी चाहूँगा कि अब तक जब से हमारे समाधान शिविर हुए हैं, तब से 2854 शिकायतें हमें प्राप्त हुई है। उनमें सिर्फ 156 शिकायतें जो पेंडिंग हैं, उसको छोड़ के मैं बताऊँ तो 2588 शिकायतें ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा चुका है। और ये अपने आप में एक गर्व का विषय है कि हमने जो अपनी शिकायतों का डिस्पोजल है वो 93% रखा है। 156 शिकायतें हैं, वो भी ज़्यादातर शिकायतें, उनमें से 117 शिकायतें ऐसी हैं जो पिछले 11 दिन की आई है। तो कई शिकायतें कब्जों की होती हैं, उनमें टाइम लगता है। तो फिर भी अगर मैं उन 117 शिकायतों को हटा दूँ तो लगभग शिकायतों का समाधान टाइमली हो रहा है। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो हम समाधान करके अपनी तरफ से भेज देते हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से उनको कॉल आता है कि आपका समाधान हुआ नहीं हुआ, तो वो मना कर देते हैं, तो वो केस दोबारा खुल जाते हैं। तो ये भी मैं आपके लिए बड़ा अच्छी विषय है इस जिले के लिए कि सिर्फ 36 शिकायतें ऐसी हैं जिनको रीओपन किया गया है, जिनका समाधान हमने कर दिया था एक बार, लेकिन जो शिकायत करता है संतुष्ट नहीं हुआ, उनको हम दोबारा से टेकअप किया जाता है। 36 शिकायतों को उनको हम पेंडिंग हमने रख दिया है दोबारा से, उनका समाधान भी हम करेंगे। तो जो समाधान प्रकोष्ठ हमारा चल रहा है, समाधान शिविर हमारा चल रहा है, ये उसकी एक सफलता है कि इतना अच्छा डिस्पोजल हमारा रहा है। नए कानूनों के तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं शुरू की हैं। इसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है ई सम्मन, एक ई प्रोसिक्यूशन है, एक ई चालान है। तो इसमें ई सम्मन में जो पहले सम्मन फिजिकली हमें प्राप्त होते थे और व्यक्ति को घर जाके वो फिर कागज़ पे साइन होते थे और कागज़ के माध्यम से ही वापस कोर्ट में सबमिट होते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनका ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस के पास प्राप्त होते हैं, मोबाइल में ही वो जाके वहाँ पे सर्व कराए जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही वापस कोर्ट में उनको सर्व करवाना शुरू कर दिया है। तो अभी तक लगभग 650 सम्मन हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्व करवा दिए हैं। साथ ही साथ में जो चालान की प्रक्रिया है कि जो चार्जशीट फाइनली प्रिपेयर होकर कोर्ट में सबमिट होती है, उसमें भी कई बार पहले जो कॉपीज़ मल्टीपल फ़ोटोकॉपीज़ से काफ़ी एक्सपेंडिचर उसमें होता था। अब नए कानूनों के तहत उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ऑप्शन मिल गया है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अब कोर्ट में सबमिट करवाना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ई प्रोसिक्यूशन को भी अमल में ला दिया गया है धरातल पे। इसमें भी अब जो थाने से प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, यानी जो डीए ब्रांच है, उनके पास जो चालान चेक होने के लिए जाते हैं, वो भी अब थानों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। साथ में ही गवाही भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराने पर ही हमारा पुश है अभी। और बहुत सारे गवाहियाँ जो दूर बैठे लोग हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाना हम सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी बात है साइबर के मामले में। तो साइबर में जो पहले की यहाँ की साइबर थाने की स्ट्रेंथ थी, उसको बढ़ा के हमने 2.5 गुना कर दिया है, और वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का फ़ायदा उनके अचीवमेंट्स में भी दिखाई दिया है। तो पहले पिछले साल पूरे वर्ष में लगभग 55 साइबर अपराधी गिरफ्तार साइबर थाने की तरफ से हुए थे। इस बार 1 महीने में ही हमने लगभग 35 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर लिए हैं। तीसरी बात है हमारे ट्रैफिक की, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार 7 ब्लैक स्पॉट्स थे, तो उनका इस महीने एक ड्रोन से सर्वे करवाया गया, साथ में NHAI ऑफिशियल से मिलके, RTA वगैरह से मिलके, और उनमें से 2 हॉट स्पॉट्स को, ब्लैक स्पॉट्स जो थे, उनको हमने रिमूव करवाया है। फर्दर इसमें हमारा प्लान ये है कि हम फरीदाबाद में एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, IRTE कहते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, उनकी टीम के माध्यम से भी एक बार दोबारा उन स्पॉट्स का सर्वे करा के बचे हुए स्पॉट्स को भी हम, ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करवाएंगे, ताकि दुर्घटनाओं में किसी की हमारे जान नहीं जाए। उसके अलावा क्षेत्र में जो पुलिस की प्रेजेंस को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो हमारा ग्राउंड पे बीट सिस्टम और राइडर्स की चेकिंग का सिस्टम है, उसको भी कम्प्लीटली चेंज किया गया है, और वो आपको नेक्स्ट मंथ में ग्राउंड पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो चोरी की वारदातें हैं, उसमें भी इस महीने लगभग हमने 30 से अधिक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बाहर से उत्तराखंड का गिरोह है, यूपी से भी एक गिरोह को पकड़ा गया है। उसके अलावा 2 मोस्ट वांटेड अपराधी जो 5000 के इनामी थे, उनको भी पुलिस विभाग ने गिरफ्तार किया। अगर कार्य नहीं किया तो उनका तो परफॉर्मेंस हम समय समय पर रिव्यू करते ही हैं,
और अकॉर्डिंगली उन पे एक्शन लेंगे ही। इसके अलावा अब हमने हर थाने में एक अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग का गठन कर दिया है। तो अब जो लिमिटेड आईओज हैं वही इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट देखेंगे और उन्हीं की हम बीच बीच में ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो सके। दूसरी बात, कई बार ये आता है कि भाई व्यक्ति सीसीटीवी में दिख रहा है तो आमजन को ये लगता है कि अब तो ये पकड़ा ही जाना चाहिए, पर अगर सीसीटीवी में दिख भी रहा है तो भी उसको ट्रेस करने के लिए और भी बहुत सारी लीड्स चाहिए। कि 4 कैमरा में आ गया तो 100% पकड़ा ही जाएगा, ये कहना भी गलत है। तो उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं और साथ में ही मल्टीपल टीम बना के और सीआईए की भी स्पेशल टीम बना के चोरों को ट्रेस करने का कार्य किया जा रहा है।